ट्रैवल स्टार इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। आज हम निकले हैं चोखी धाणी पंचकुला के लिए और अभी अभी हमने पंचकुला क्रॉस किया है। इस समय हम चल रहे हैं कालका शिमला हाईवे पे। सामने से पहाड़ों की इमेज या शेडो दिखाई दे रही है, बट आज हमारा टारगेट पहाड़ों पे जाने का नहीं है, सो हम इससे पहले ही टर्न ले लेंगे। समय हुआ है शाम के 5 और चोखी धानी का समय 5 से लेके शाम के 11 बजे तक का है। और ये समय थोड़ा बहुत सर्दी गर्मी में आगे पीछे होता है, वो हमें कंफर्म करना पड़ता है पहले। बाकी अगर आपको बताऊं चोखी धानी के बारे में, तो ये राजस्थान थीम पे बेस्ड है और वहाँ पे हमें राजस्थान का खाना मिलेगा, जैसे दाल बाटी और बाकी चीज़ें, और साथ ही में राजस्थानी कल्चर को देखने का मौका मिलता है वहाँ पे। सो आज मैं अपने बेटे को साथ लाया हूँ दिखाने के लिए राजस्थान का कल्चर और वहाँ की चीज़ें। अभी राजस्थान जाना तो पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना चोखी धानी चले, वहाँ पे हम राजस्थान का कल्चर देख पाएंगे और बच्चे को भी दिखा पाएंगे साथ ही में। और वहाँ पे राजस्थान की जो हस्तशिल्प है, हाथों से बनी चीज़ें हैं, वो भी हमें देखने को मिलेंगी। और उससे अलग साथ ही में वहाँ पे झूले भी हैं बच्चों खेलने के लिए, और राजस्थान का डांस भी है वहाँ पे देखने के लिए, और कठपुतली का शो, काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे देखने के लिए। यहाँ से हमें मुड़ना है हमारा राइट साइड में। ये हमारी अमरावती एनक्लेव का एरिया है। सो आप गूगल पे दोनों में से कोई भी लोकेशन लगा सकते हैं, अमरावती एनक्लेव का, या फिर आप लोकेशन लगा सकते हैं हमारा चोखी धानी का। तो गूगल पे इसका नाम चोखी धानी रिसोर्ट पंचकुला के नाम से है। और मुश्किल से हम 150-200 मीटर चले होंगे और देखिए सामने हमारा चोखी धानी का गेट आ चुका है। सो एंट्री करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है देखने को, और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। और ये देखिए, ये हमारा है फर्स्ट लुक ऑफ चोखी धानी। देखिए सामने एक ढोल वाला है और साइड में घोड़े की फ़ोटो बनाई हुई है। फोटो नहीं, ऐसे एक छोटा स्टैचू बनाया घोड़े का, और सामने तुलसी माता है। देखिए घोड़ा। और अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए राजस्थान का जो थीम है यहीं से दिखना स्टार्ट हो गया है। और सबसे पहले लगाया जाएगा आपको एक तिलक, और उसके बाद हम जा रहे हैं अब रेस्टोरेंट नहीं, रिसेप्शन के एरिया पे। देखिए रश काफ़ी है यहाँ पे, और आगे और ज़्यादा पाएगा। ये तो भी टिकट काउंटर है, तो यहाँ ये हाल है। मतलब छुट्टियों के टाइम में तो रश यहाँ पे अच्छा मिलता ही है। सो कटाते अपनी टिकट और बढ़ते हैं आगे। और अब हमने यहाँ पे अपनी टिकट कटवा ली है, जो कि थी 1000 रुपया पर पर्सन। 3 साल से लेके 9 साल तक के बच्चे की टिकट 550 रुपये थी। ये देखिए एक राजस्थानी कल्चर, बैठने की जगह, और सामने कुछ स्टैचू बनाए हुए थे। यहाँ से हम जब अंदर आए दरवाजे से, देखिए सामने का ये कुछ नज़ारा है। ये 360 है यहाँ का। और अब हम सामने जाएंगे। ये देखिए, ये महाराणा प्रताप जी के समय का एक बनाया गया सीन रिक्रिएट किया गया है। सामने साउंड अच्छी आ रही है, तो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं सामने जाके। और ये क्या है कि एक ग्रास की रोटी लिखा हुआ है साइड में, देखिए। तो ग्रास की रोटी कहता है कि जब महाराणा प्रताप जी अपने समय में जंगलों में रहते थे
वॉर के लिए हल्दी घाटी के युद्ध के टाइम पे, तो उन्होंने घास की रोटी खानी पड़ती थी और उनकी बेटी की घास की रोटी को छीन के एक कैट ले गई थी। वो इसी का सारा दृश्य था वो। और ये देखिए महाराणा प्रताप जी की सेना की कुछ और सीन्स बनाए गए हैं। इधर अभी कुछ लोग फोटो खिंचा रहे तो उधर नहीं गए, तो हम आगे निकल गए। देखिए काफ़ी बढ़िया तरह से ये स्टैचू बनाए गए हैं, काफ़ी देखने में रियलिस्टिक लग रहे थे। और थोड़ा आगे जाते हैं, अब हम देखते हैं क्या है आगे। यहाँ पे जो महारानी जी जब युद्ध के लिए जाते थे, आई थिंक उस समय जो पूजा करते थे, उनका तिलक करते हैं, आई थिंक वो वाली है ये एरिया। कुछ लिखा तो वहाँ पे नहीं हुआ था। ये देखिए चौकीदानी का जितनी भी प्लेसेस हैं वो सब यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे हाट बाजार है, कठपुतली का डांस है, वो सब यहाँ बताए गए थे। अब आगे बढ़ते हैं हम वेलकम ड्रिंक की तरफ। और वेलकम ड्रिंक यहाँ पे स्वागत पे लिखा हुआ है। इधर सामने एक तरफ, दूसरी तरफ वहाँ पे हमारे वॉशरूम थे। देखिए ये जलजीरा है, जैसे कि हमारे गोलगप्पे का पानी होता है वैसा ही टेस्ट कर रहा था। हल्का सा हमने नोटिस किया कि ज़्यादातर डिशेज के अंदर लहसुन जो थोड़ा ज़्यादा था। मैं भी राजस्थान में लहसुन ज़्यादा खाते हूँ, मुझे श्योर नहीं है। सामने देखिए यज्ञ के लिए बैठे हैं ऋषि जी, ये बनाया हुआ है। और अगर बिल्कुल सामने बात करूं तो गणेश जी का श्री गणेश जी का मंदिर है यहाँ पे। श्री गणेशाय नमः लिखा हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है, सामने जोत भी लगी हुई है। सो श्री गणेशाय नमः। अब हम वापस आ गए हैं और उस जो हमारा एरिया था वेलकम ड्रिंक वाला, वहीं से हम आगे दोबारा बढ़ रहे हैं। सो इस तरह कुछ नज़ारा है। हर जगह लालटेन शेप के यहाँ पे लाइट्स लगाई हुई हैं। देखिए बैठने की जगह यहाँ पे, बैठनो दी ठोर, ठोर मतलब जगह होता होगा राजस्थानी उसमें भाषा में। लोग यहाँ पे सेल्फियाँ बना रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, अभी बैठने का दिल हमारा नहीं है, हम अभी बैठ के आए हैं पहले ही, यहाँ तक बैठ के पहुँचे हम कार में। तो ये देखिए सामने एक घंटा है, चलिए बजाते हैं इसे, लेकिन ये पहले टूटा हुआ इसका जो हथौड़ा है, तो हमने भी इस प्लान को पोस्टपोन कर दिया। और सामने की तरफ मेहंदी लगवा सकते हैं आप जो भी आते हैं, बट मेहंदी लगवाने के बाद खाना कैसे खाएंगे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। वाइफ को बोला था, बोलती नहीं कि खाने का फिर इशू आएगा, तो इसको हमने लीव किया। सामने कठपुतली का डांस चल रहा है, काफ़ी शानदार डांस था ये, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त देखने में लग रहा है। पहले के समय में जब टीवी नहीं हुआ करते थे तो लोग कठपुतली का डांस ही दिखा करते थे। ये तो टीवी और सारी चीज़ें अब नई आ चुकी हैं। और YouTube तक है आजकल, तो कुछ भी आपको देखना है अपनी मर्जी से देख सकते हैं। तो पुराने समय का एंटरटेनमेंट हुआ करता था। अभी एक और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे और चीज़ें भी आएंगी जो बताया गया है हमें। देखते हैं कैसे, आई थिंक वो अंदर प्रिपेयर कर रहे होंगे अपनी दूसरी कठपुतली को डांस के लिए। देखिए आ गई है, अरे बाप रे, ये तो सिर कटे हुए इंसान की कठपुतली है। सिर भी आ गया, वेरी गुड। ये हमारी पुरानी धरोहर कह लीजिए, या ये हमारी इंडिया की पुरानी सभ्यता कह लीजिए। पहले यही चला करती थी हमारे गांव में। जब छोटा करते हमने देखे कठपुतली के शो, वहाँ पे मेले लगे करते थे, इस तरह के मेले। तो अब तो नहीं लगते, काफ़ी समय बाद मैंने देखा है कठपुतली का शो। बचपन में कभी देखा था जब मैं बहुत छोटा था। मतलब देखिए किस तरीके से डंडे की सहायता से और रस्सी की सहायता से इनको नचाया जाता है। अब अगले क्या आएगा? अच्छा जी, घोड़े के साथ राजकुमार आए हैं। पलटा पलटी चल रही है।
देखते हैं अगली कठपुतली कौन सी आएगी। समय थोड़ा लगता है कठपुतली को उठाने में, सेटल करने में, धागे उनके प्रॉपर तरीके से उसको उठा के सेटल करने में थोड़ा समय लगता है कलाकार को भी। ये आगे ओ हो मैं तेरे नागिन, मैं तेरे दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। वो आज हुआ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सांप गजब बनाया गया है। ओ वाह, लेटा पेटी हो रही है सांप के साथ। ये फेंक दिया डराने के लिए। सेम ऐसे हम जब पहले देखा कर तब भी हुआ करता था कठपुतली शो में। अब हम बढ़ चुके आगे के लिए, आगे देखते हैं क्या है देखने का। वैसे काफ़ी चीज़ें देखने की, आपने शुरू में बोर्ड पे पढ़ा होगा कि काफ़ी कुछ है देखने का यहाँ पे। ये क्या लिखा हुआ है, नट रो खेल, अच्छा रोप डांस। चलिए देखते हैं, रोप डांस भी देखेंगे हम। अभी लगता है स्टार्ट नहीं हुआ, तो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। हमें सामने कुम्हार पोटर दिख रहा है, तो वहाँ चलते हैं और कुछ पोटरी करते हैं हम भी। काफ़ी समय बाद मौका मिला है। बाकी हाँ, मैं बता रहा था आपको 1000 रुपये की टिकट में कोई बुरा नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। खाना भी काफ़ी लाजवाब है इनका। लास्ट टाइम खाया था हमने, तो देसी घी भी डालते हैं और चूरमा तो नेक्स्ट लेवल होता है उसका टेस्ट। दाल बाटी का टेस्ट भी अच्छा होता है, बट दाल बाटी में हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता अलग से, क्योंकि जैसे हमारी कचौरी को हम दाल में डाल खाते हैं ऐसा कुछ लगता है, तो वो को ज़्यादा इतना वो नहीं। लेकिन चूरमा बड़ा गजब लगता है राजस्थान का। और दाल बाटी में ये है कि जैसे रोटी बनाने में टाइम लगता है, तो उसमें समय नहीं लगता कि बाटी को अलग से गर्म किया जाता है ना, तो ज़्यादा उसमें ह्यूमन एफर्ट कम होता है। आई थिंक इसलिए राजस्थान में दाल बाटी चलती होगी, श्योर नहीं है मुझे। और अब इसके बाद हमारा नंबर आने वाला है। देखिए हमारा नंबर भी आ गया। साथ में कुछ वार्तालाप चल रही है इनके साथ। यहाँ मुझे बाद में वीडियो डालनी पड़ी, आवाज़ डालनी पड़ी, क्योंकि उस समय मैं बोल नहीं पाया उनके पास बैठ के, नहीं तो मैं उस समय आपको लाइव भी सुनाता। ये देखिए, मेरी कलाकारी भी कम नहीं, आज मुझे पता लगा। मैंने एक दिया बनाया, दिया बना के हम 30 मार खान बन रहे हैं। लोग घड़ा बना देते हैं। वैसे ही मुश्किल तो है थोड़ा गीली मिट्टी को संभालना। चलिए तैयारी करते हैं आगे बढ़ने की। ये लीजिए चल पड़े हम आगे के लिए। और सामने लोग डांस का एंजॉय कर रहे थे, तो देखते हैं, उधर ही चलते हैं हम भी। ये देखो बच्चों के लिए कुछ यहाँ पे स्लाइड्स बनाई गई हैं। मिट्टी नहीं कह सकते हम, कंक्रीट की स्लाइड्स हैं। और इधर की तरफ डांस हो रहा है, ये देखिए। डांस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ये। देखते हैं क्या कुछ दिखाता है डांस के अंदर आगे। ओह, डांस तो ख़त्म हो गया, हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार के बाद दोबारा से डांस स्टार्ट होगा, फिर हम आपको पूरा दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर एक रास्ता है जाने का, यहाँ से आप ऊपर से देख सकते हैं पूरा व्यू चौकीधानी का। तो बढ़ते आगे के लिए। देखिए देखने में ये लग रहा है जैसे कि लकड़ी का बना हुआ है, पर ये सारा कंक्रीट का है। इसके ऊपर कलर किया गया है बड़े शानदार तरीके से। सामने मेज भी इस तरह का बनाया हुआ है कंक्रीट का। पक्के टेबल कुर्सी बना रखे हैं, तो ये देखिए, बना रखे हैं तो मैं ट्राई करता हूँ हमेशा किसी के चेहरे बीच में ना आए। बस की तरह। देखिए ये एग्जैक्टली व्यू है चौकीदानी का चारों तरफ का। पोर्टर नीचे बैठा, देखिए सामने ये सारा व्यू है।
ये देखिए गजब वाला व्यू। काफी जगह ली हुई है इन्होंने जो खिजाने वालों ने। मैं आपको इसमें अपनी फोटो भी दिखा देता हूँ। साथ है मेरा बेटा है ये। अब बढ़ते हैं आगे, झूलों का भी मजा ले ही लिया जाए। यहाँ तक आए गए हैं तो ये लीजिए। तो बड़ा फिसलना यार। और काफी स्लिपरी था झूला ये। वो धक्का मारो ना। ये धक्का मारो। और बेटे को बड़ा धक्का लगाओ। बढ़िया, एक नंबर। अब देखिए प्रॉपर आपको दिखा रहे हैं झूला झूल के। बच्चों ने बहुत झूला झूला करते थे। एक दिन हुआ करता था, याद नहीं आ रहा मुझे भी क्या नाम लेते थे उसको, टींग झूला करते थे उस दिन। एक दिन हुआ करता था कोई, उस दिन झूला झूलने का दिन हुआ था। पता नहीं बसंत का था कौन सा था। सामने ज्योतिषी महाराज जो आपका भविष्य बताएंगे, इन्हें अपना चाहे ना बताओ, आपका जरूर आपको बता देंगे। क्योंकि मैं श्योर हूँ अगर इनको अपना भविष्य पता होता तो यहाँ ना बैठे होते ये। उसको बदल चुके होते अब तक तो। देखिए बैठने की जगह एक और आ गई है। ऊंट की सवारी, घोड़े की सवारी, वाह जी वाह। तो यहाँ पे आज घोड़ा अवेलेबल नहीं था, अकेला ऊंट अवेलेबल था, जिसको ये ठोर बोल रहे हैं। नहीं, ठोर तो बैठने की जगह होती है। देखिए चटनी, बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी मक्खन के साथ, गुड़ के साथ, काफ़ी टेस्टी थी। हम जाएंगे इधर भी। ये देखिए सामने सांप सीढ़ी और शतरंज। हम खुद हैं शतरंज के मोहरे। चलो चलें शुरू करें। लेकिन शतरंज तो खेलना पॉसिबल है ही नहीं कैसे भी, क्योंकि हमको काफ़ी सारे लोग चाहिए और फिर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सा ऊँट है कौन सा घोड़ा है। पूछना पड़ेगा भाई तो घोड़ा है ऊँट है। सांप सीढ़ी भी थी तो चलो आगे आ गए अब तो हम। यहाँ पे खाएंगे बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी, वो सब। दोबारा घुमाना एक बार। और अब हम आ चुके हैं ये पुरानी सी मशीन के सामने। ये मशीन जब हम छोटे थे तब आया करती थी, और मम्मी इनको आटा देके या फिर कुछ पैसे देके हमें देखने के लिए मना लेते थे। देखिए इसमें क्या होता है कि आवाज़ अलग से आती है गानों की। मैं गानों को काट भी दूंगा। देखो ऊपर ये है, एक हैंडल से इसको घुमा रहे थे ये, वहाँ पे एक हैंडल होता है, आपको दोबारा दिखाऊंगा मैं। जिसको घुमाने से अंदर की तरफ जो ये फोटोज हैं बदलती हैं। मतलब ये फिल्म है जिसे कि ऊपर से घुमाएंगे हैंडल से तो ये बदलती रहेगी। देखिए उधर दिख रहा है आपको, हैंडल घुमा रहे हैं ये, हाँ ये देखिए। तो ऐसे हैंडल घुमाया जाता है, ऐसे इसमें देखा जाता है। गाने अलग बजते हैं और अंदर की स्क्रीन अलग ही चलती रहती है। ताजमहल और इंडिया गेट, पता नहीं क्या क्या। ये देखिए ये दिखा रहा हूँ आपको मैं, ऐसे घुमाते हैं। ताजमहल, इंडिया गेट और पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं। कुछ पुराने लोग और फोटोज वही दिखाते रहते हैं। अमिताभ बच्चन दिखाते रहते हैं। देखिए सामने हमारे गोविंदा जी नहीं, धर्मपा जी आ गए हैं। ये घुमा दिया और ये अंदर चले गए। देखो ऐसे ये रोल है यहाँ पे जो चलता रहता है। ये देखिए अब ये पता नहीं कौन है मोहतरमा। इन्हें नहीं छोड़ते, आगे बढ़ते हैं। खिलौनों की दुकान आ गई। आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया रे। हम पहुंच गए जादूगर के पास, जादूगर सम्राट शंकर। पर ये भी खेल नहीं दिखा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं ऑडियंस का। और इस बात से आहत होकर मैं कि खेल नहीं दिखा रहे हैं, चल पड़ा कुएं की तरफ। आज तो कुएं में एक छलांग मार के हटूंगा, क्योंकि जादूगर ने खेल दिखाने से मना कर दिया। अरे यार, पर ये तो कुएं छोटा निकला। अपन की किस्मत में मरना वरना नहीं है, मैं समझ गया। तो वापस खुश होकर अपनी अच्छी किस्मत का मजा लेते हुए चल पड़ा हूँ वापस। दो गालों के बीच में से। सींग मत मारना भाई मुझे।
वहां से निकल गए हम। और देखिए दोबारा वो सांप सीढ़ी और वो सब कुछ आ गया हमारे सामने। इधर से भी कुएं की एंट्री थी, हम वैसे ही बैलों के बीच से बढ़ने का रिस्क लिया हमने। वाह जी वाह, लूडो भी आ गई। पर समस्या वही है कि 15-16 बंदे इकट्ठे कहाँ से करने हैं। अब सामने बच्चे खेल रहे हैं गेम, ये देखिए पिन शॉट की गेम खेल रहे हैं। देखिए मारेंगे इसे पिन को वहां पे। हमारा मन किया हम भी हाथ आजमा ही लेते हैं। और पहले मैं बड़ी अच्छी खेलता था, आज देखते हैं इतने साल बाद कैसी खेलेंगे हम। और देखो बच्चों से खोस के पिंस हम चल पड़े हैं निशाने बाहर, बच्चे भाग गए। गलत किया हमने ये, लेकिन कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बच्चे पहले जाने वाले थे। ये देखिए क्या बात है, नीले पे लगा, सबर नहीं आया, अब दोबारा उठाएंगे इसे। लाल की तैयारी है छोटे वाले गोले की। ये देखिए वापस हम पहुंच चुके हैं और इसका ये निकल चुका है। ये कह रहा भैया छोड़ दो, पर हम नहीं छोड़ेंगे, लगा भगा के ठीक कर लेंगे इसको, दोबारा चलाएंगे। मैंने बेटे को लगा दिया इसका। ये देखिए बिल्कुल बीच में लगा जाके लाल रंग में, क्या बात है जी। और ये डांस यहाँ स्टार्ट हो गया। अब आपको शुरू से डांस दिखाते हैं। ये हमारे मेन कलाकार ग्राउंड में आ चुके हैं और एक वहां यहाँ से भाग चुके हैं। अकेले भैया लगे हुए हैं, मेहनत को सलाम इनकी। ये लीजिए सिस्टम हो गया सेट, पियानो हो गया हमारा रेडी। अब भाई साहब को बुला लिया गया दोबारा से और कलाकार हमारे यहाँ पूरे फुल जोश में तैयार। ये देखिए ढोल की बीट स्टार्ट हो गई है और ये हमारे कलाकार ने शुरू कर दिया है। काफ़ी मेहनत लगती है इसमें भाइयों, ये सिर्फ देखने में लगता है कि आसान है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। अभी तो आगे काफ़ी बैलेंस के खेल दिखाएंगे। पहले भी हम आए थे, तब भी हम देखे थे, तब हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब हम YouTube पे रिकॉर्ड करते हैं तो आपको भी दिखाते हैं साथ में। ये देखिए पहले करतब की तैयारी। 100 का नोट है ना, तो जितने का भी है, एक नोट, हाँ 100 का ही है। देखिए अब कलाकार इसको उठाएंगे अपने मुंह से बिना मटका गिरे। देखिए पूरी तैयारी की जा रही है। मैं दोबारा कह दूं, इट्स नॉट इजी, बहुत मुश्किल चीज़ है। मटका गिरने के पूरे चांस हैं, मैंने गिरता कोई देखा नहीं आज तक। लास्ट टाइम में मैं ये सोच रहा था कि अब गिरा, पर नहीं गिरा भाई। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये देखिए कितना मुश्किल है, ये गर्दनों किस एंगल पे लेके जाना पड़ रहा है। वाह जी वाह, वेरी गुड, शी इज सो टैलेंटेड। मतलब इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कुछ टैलेंट ऐसे वेस्ट हो जाता है छोटी छोटी जगह खेल दिखाने में, और कुछ टैलेंट हमारा इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाता है। ये भी छोटा टैलेंट नहीं है, आप पूरा देखिएगा, आपको रिग्रेट नहीं होगा जो आपने देखा उसके लिए। इतना ज़बरदस्त चीज़ दिखाएंगे ये। लास्ट टाइम मैं देखा तब भी हम पहले सोच रहे थे कि छोटा मोटा ठीक है यार, ये 1-2 मटका रखे तो कोई भी कर ले, लेकिन जब चीज़ें आगे बढ़ी तो पता रहा कि काफ़ी मुश्किल चीज़ें करते हैं ये कलाकार। अब देखिए ये यहाँ पे सामने 2 तलवारें हैं, ज़्यादा तीखी तो नहीं है, बट फिर भी इतना मुश्किल होता है इनके ऊपर खड़ा होना। पैरों में दर्द तो नेचुरल होता ही होगा। देखिए बहुत ज़्यादा तीखी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स नॉट ईजी टू डू इट।
हो भाई सारा देखिए उसको पकड़ के नाचना भी है। तो मैं भी कह रहा था ना आप लोगों को, शी इज सो टैलेंटेड। देखिए शी इज सो मच टैलेंटेड। और इसके बाद एक और आएगा भी इस तरह का ही चीज़, जिस पे खड़े होकर डांस करेंगे। बैलेंस देखिए कितना शानदार है इनका। देख किले आ गई हैं। मैं अगेन कहूँगा कि उतनी ज़्यादा नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा तीखी तो नहीं है, बट इन पे खड़ा होना भी आसान काम नहीं है। ये सारा बैलेंस का खेल है। देखिए पसीना आ गया इनको। भाई मेहनत को सैल्यूट है इनकी। और अब आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। ये देखिए ये तो मुझे मिल गई है। अब अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं उड़ा दूंगा। अरे 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 इसमें गोला ही नहीं है। चलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए सामने ऊँट की सवारी हो रही है। 100 रुपये का चार्ज था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बिकॉज़ काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने में। जाना होता है, चीज़ें होती हैं, तो एफर्ट बहुत होते हैं, और साथ ही में समय भी काफ़ी लगता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके सेकंड पार्ट जो हमारा वो कल आ जाएगा, उसे भी देखना ना भूलिएगा। वो इससे भी ज़्यादा शानदार होगा। उसमें हम आपको खाना दिखाएंगे राजस्थान का और बाकी चीज़ें दिखाएंगे।